तेरे बचपन की साथी सवैया कदमों की डालिया तेरे बचपन की साथी सवैया तेरी गल नहीं है, तेरी गल नहीं ऐसी दुनिया नहीं पाओगे नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ दिल तोड़ कर प्रेम किसा दुनिया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। घर की छीके से चुरा तेरा लेवालो घर घर की छीके से चुरा तेरा रज में मेरा है रज में मेरा ऐसा बात नहीं नहीं पाओगे नहीं पाओगे जाओगे हो तो भगवान की जय हो। इस प्रकार से जब यहाँ से गोविंद मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं, जब तक बाबा नंद अपने मित्रों के साथ पहले प्रस्थान कर गए थे, जब तक यहाँ से गोविंद यमुना बाग में पहुंचे, आज गोविंद ने काका जी मैं स्नान कर लेता हूँ। बोले ठीक है। जब गोविंद
अक्रूर जी ने कहा लाला आज मैं यमुना में स्नान कर लूँ तो कैसा रहेगा? बोले बिल्कुल चाचा श्री। तो जब यहाँ पर अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया, वहां गोविंद को शेष नाग के ऊपर बैठे देखा। जब चुटकी मार के बाहर देखा तो वही गोविंद रथ में बैठे। अक्रूर जी समझ गए, अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये तो साक्षात परमात्मा है, इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब अक्रूर जी ने फटी फटी आंखों से देखा तो गोविंद ने कहा चाचा श्री ऐसे हमें क्या देख रहे हो? बोले लाला कुछ नहीं। जब तक यमुना बाग में बाबा नंद से मुलाकात हुई तो कृष्ण के सखाओं ने कहा बोले लाला ये दूर से मथुरा नगरी ऐसी क्यों सज रही है? गोविंद ने कहा यही जो मामा कंस की नगरी है। अब कृष्ण के जो सखा है बिल्कुल भोरे हैं। बोले लाला आज मामा जी ने क्यों बुलाया है? गोविंद ने कहा बताओ। मेरे सखाओं को यह भी पता नहीं है कि मामा कंस ने क्यों बुलाया है। सखाओं ने सोचा कि हो सकता है कि मामा जी के यहाँ कितना स्वागत होगा। बाबा नंद से गोविंद ने कहा बाबा मैं भी आज मथुरा की आभा शोभा देखना चाहता हूँ। बोले बेटा ये अपना वृंदावन नहीं है, किसी से यहाँ यदि कुछ भी कह दिया तो झगड़ा हो जाएगा। बोले बाबा हम किसी से बात भी नहीं करेंगे। आज यहाँ गोविंद के साथ बलराम जी को भेजा कि मथुरा की आभा शोभा देखने के लिए निकले। तो कंस ने एक बार मथुरा वासियों से और कहा था कि ध्यान देना मार्ग में कोई भी कृष्ण और बलराम का स्वागत ना करे। जब यहाँ से सखाओं ने कहा लाला और तो सब ठीक है, फिर हम भी तेरे से कम नहीं है, यदि हमारे कोई अच्छे वस्त्र हो जाते तो कितना अच्छा रहता। तो गोविंद ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो। तो गोविंद वहां सबसे पहले कहां पहुंचते हैं? धोबी घाट। तो वही कंस का धोबी कपड़े खींच रहा था। तो गोविंद ने कहा मामा जी राम राम। भाई गांव में मामा के गांव में सब मामा, ससुराल जाओगे तो किसी के फूफा लगोगे या किसी की जीजा लगोगे। ये तो जैसा रिश्ता होगा वैसा होगा। तो कंस के धोबी ने देखा, बोले रे ये मेरा भांजा कहां से आ गया? बोले मामा जी आप सही कह रहे हैं, यदि आप हमें ये कपड़े दे देते तो हम पहन करके अपने मामा से मिलाते, थोड़े तुम्हें लौटा देते। तो धोबी डंडा लेकर के मारने दौड़ा। बोले रे बेजड़ की रोटी खाने वाले, पोखर का पानी पीने वाले, क्या औकात रखते हो महाराज के कपड़े पहनने की? हटो यहाँ से, एक आध 2 घंटे के मेहमान हो। इस प्रकार से जब उटपटांग भाषा में धोबी ने बात की तो गोविंद ने कहा देख ये वही धोबी है जिसने मां जानकी को कलंक लगाया था। बोले देख उस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था पर आज नहीं छोड़ूंगा। जैसे गोविंद ने चोर का तमाचा मारा, धोबी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले जितने चाहो छांट लो कपड़े। अब सखाओं ने तो चमकीले भड़कीले पहन लिए, और जब चल रहे हैं तो बाजू 1.5 हाथ नीचे। बोले लाला ये तो हमें मगोने जैसे लग रहे हैं। बोले इसकी चिंता मत करो। कुछ दूर और आगे बढ़े, एक दर्जी ने, ये भी राघवेंद्र सरकार का सेवक था, तो जैसा जो सखा है उसी के अनुसार सबको वस्त्र बना ले। बोले भैया अब किस चीज की कमी है? बोले भैया माला यदि पड़ जाता तो कितना अच्छा रहता। क्योंकि जो ये ब्रजवासी होते हैं ये माला के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ से सुदामा नाम के मालिक यहाँ पहुंचे, तो सुदामा नाम के मालिक ने सबको माला धारण करवाई और कृष्ण बलराम को भी माला धारण करवाई। बोले भैया अब मस्तक में चंदन लग जाता तो कितना अच्छा रहता। कुछ दूर और बढ़े तो कंस की दासी जिसका नाम था शैलेंद्री, उसको तिलकवा भी कहते थे।
तो सुंदर हाथ में चंदन का पात्र लिए जा रहे थे। तो गोविंद ने कहा कि का तुम बरोगे तनु हनुले प्रणम कास्यांगनी वक्त साधु रंगी विले मुत्तमम श्रेयास्तस्ते न चिराग भविष्यति। आपका परिचय क्या है? ऐ सुंदरी, अब तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि आज तक किसी ने उससे बात भी नहीं की थी। कौन हो आप? अच्छा लगे तो अपना परिचय दो, और अच्छा लगे तो हमें चंदन लगाओ, हमारे सखाओं को चंदन लगाओ। उसने परिचय दिया कि दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मताक्तिवक्त्राणाम अनुलेपिकर्णं मद्भागितं भोजिपतेरतिप्रियं विनानुवां पुण्यास्तमदर्पहति। मैं कंस की दासी हूँ, मेरा घिसा हुआ चंदन महाराज प्रिय है। बोले वो ठीक है, यदि आपको ज्यादा अच्छा लगे तो हमारी सखाओं को चंदन लगाओ, और ज्यादा लगे तो हमें लगाओ। उसके तो मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि पहली बार किसी ने परिचय पूछा और पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। उसने सभी सखाओं को चंदन लगाया और गोविंद को भी चंदन लगाया। तो गोविंद ने सोचा इसमें भी मानवीय शक्ति का जीने का अधिकार है। तो गोविंद ने अपने पास बुलाया, जो 3 अंगुली ड्योढ़ी से लगाया, जोर का झटका मारा, सर्वांग सुंदरी बन गई। जब सर्वांग सुंदरी बन गई, अब कृष्ण और बलराम कहाँ पहुंचते हैं? रंगभूमि में, जहां पर वही शिव धनुष रखा हुआ है। तो जब वहां पर पहुंचते हैं कृष्ण और बलराम, जैसे वहां पर धनुष को उठाया, धनुष 2 टुकड़ा हो गया। जब धनुष 2 टुकड़ा हो गया तो यहाँ पर पूरे मथुरा में एक आवाज निकली, अरे कृष्ण बलराम को क्यों बुलवाया? उसने आपके धोबी से कपड़े पहन लिए और आपके माली से नाले पहन लिए, और तो और महाराज दुखद समाचार ये है कि जो भगवान शंकर ने धनुष दिया था वो टूट गया। अब आपकी भी गारंटी खत्म हो गई। कि करे पावेना सलिलद्भुतम रज्जातत्वानि विसेत पश्यताम् नृणां प्रकस्या प्रभभंज मध्यतो यथे भुजंगम मदकर्यरुक्रमाः। जब वहां से कुछ दूर और चलते हैं, बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है और कंस के महल के पास एक उबलिया फिर नाम का हाथी बंधा हुआ है। जब वहां कृष्ण और बलराम पहुंचते हैं तो जैसे महावत के हाथी को भाला मारा, हाथी चिघाड़ा, तब वहां गोविंद ने उसी धनुष से जो हाथी की पिटाई हुई, हाथी गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब हाथी का गोविंदाय नमो नमः हो गया तब गोविंद आगे जाते हैं। बोले अब तो महाराज बहुत बड़ा दुखद समाचार है। अब यहाँ पर कंस को अपनी चेहरे में छिद्र दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मैं तेल में स्नान कर रहा हूँ। कंस को अशुभ होने लगे। कि मल्लाराम श्री नरनाम नरवरः श्रीराम सुनरो मूर्तिमान गोपालां स्वजनो सतम क्षिति भुजां सस्ता सुपित्रे शिशु
मृत्युर्भौजिपते विराट विदुषम् परम योगिनां वृषिणां परिदेवते विदितो गंगम गतः साग्रजः। जब वहां पर रणभूमि में प्रभु पहुंचते हैं तब वहां पर कंस ने ऐसे पहलवानों को लगा रखा था, चारोर और मुष्टिक। चारोर एक ऐसा अथरथी वीर था जो 10,000 सैनिकों से अकेले युद्ध कर सकता था। वहां कंस ने कहा, बोले महाराज चिंता करने की बात नहीं है, हमने बहुत बड़ी रणभूमि बनाई है। तो वहां पर चारोर जो है गोविंद से मुष्टिक बलराम जी से, तो जब यहाँ पर युद्ध में ललकारा, बोले आओ कृष्ण तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। बोले मामा जी हमसे युद्ध करना तो आता नहीं। बोले बातें बहुत बनाते हो, हमने पूतना भेजी तुमने उसे मारा, हमने सत्तासुर भेजा उसे मारा। बोले मामा जी आप ही सौगंध खा के कह रहे हैं जितने यहाँ से गए सब मरे मराए गए, हमने तो सिर्फ फेंकने का काम किया है। जब यहाँ पर दोनों तरफ युद्ध हुआ तो जो कृष्ण है वो सखाओं को मित्र दिख रहे हैं, योगियों को ब्रह्म दिख रहे हैं, यहाँ पर गोपियां बैठी हैं उन्हें कामदेव के रूप में दिख रही हैं, और चारोर और मुष्टिक को पहाड़ जैसे दिख रहे हैं। जाती रही है भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जब बोलते रे जब बोलते यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं गोविंद अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। कि न बालो न किशोरस्तुम वैलस्य वैलिनाम्बरः लीलये भोहतो येन सहस्रादुतिसत्यभृत्। जब यहाँ पर दोनों तरफ से युद्ध होने लगा, गोविंद ने चारों को 7 बार घुमाया, चारों को जैसे जमीन में पटका तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। बलराम जी ने बदलाव को जैसे मुष्टिक प्रहार किया तो मुष्टिक का भी उद्धार हो गया। जैसे तीसरे यात्रा ताई को उठाया, बोले प्रभु सेवक आपका हूँ, तो नौकरी कंस की करता हूँ। अब वहां पर कंस का जो 7 ड्योढ़ी के ऊपर सिंहासन लगा था, तो गोविंद वहां पहुंचते हैं। जैसे गोविंद पहुंचते हैं तो कंस कहता, अरे चारों, अरे मुष्टिक बचाओ, देखो इसे। बोले मामा जी अब कोई नहीं बोलेगा, वो तो सब वहीं चले गए जहां आपको जाना है। तो सबसे पहले गोविंद ने जैसे कंस के केस पकड़े, बोले रे यह क्या असभ्यता। बोले मामा जी याद करिए, आज से 30-35 वर्ष पहले आपने अपनी बहन के केस पकड़े थे, तब शायद आपको मालूम नहीं था कि लगेगा। एक बात ध्यान देने की बात है, जिसने भी किसी माता या बहन के केस पकड़े हैं उसका पतन जरूर हुआ है। सिर्फ यदि केस पकड़ने का अधिकार है माताओं को, तो सिर्फ किसको? पति को भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ मां 5 वर्ष के बालक को, दुर्योधन को देख लो, द्रौपदी के केस पकड़ा तो क्या हुआ। यहाँ कंस को देख लो, देवकी के केस पकड़ा तो क्या हुआ। ध्यान देने की बात है। यहाँ गोविंद ने कहा, मामा जी आप मुझे देखें, मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। यदि ऐसा कोई भ्रम हुआ है तो मां भगवान श्री कृष्ण आज तक इस बात को कभी नहीं छिपाया कि मैं भगवान नहीं हूं। जब यहाँ पर कंस का उद्धार हुआ, कंस का उद्धार करने के बाद सबसे पहले
नाना उग्रसेन को बंधन मुक्त करवाया, वहां पर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के भी बंधन मुक्त करवाया। बाबा नंद ने कहा लाला आप चले, गोविंद ने तो मना कर दिया, बोले आप लोग जाइए, समय पाते ही मैं आऊंगा। बाबा नंद स्तब्ध रह गए। जिस गोविंद को बाबा नंद ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, आज उसी गोविंद ने बाबा नंद को तो मना कर दिया। अब तो बाबा नंद और सखा वृंदावन का मार्ग ही भूल जाते हैं, पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं। जब यहाँ पर माता देवकी ने अपने लाला का दर्शन किया, तो जिस दिन गोविंद ने कंस का उद्धार किया था, उस दिन गोविंद की उम्र कितनी थी? 11 वर्ष 56 दिन, भागवत में लिखा हुआ है। बोले आज मुझे मेरा बालक मिला है 11 वर्ष 56 दिन में। माता देवकी ने एक एक दिन गिने थे। आज मेरा बालक 14 वर्ष जैसे दिख रहा है। मैं तो वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ ये यशोदा के। शायद मैं भी यशोदा जैसे प्यार और दुलार लाला को नहीं दे सकती। यहाँ बाबा नंद जितने भी सखा हैं, जब सब लौट करके चले जाते हैं, उस समय का कोई दर्शन नहीं कर सकता था। जब यहाँ पर विचार मन में आया कि दोनों बालकों की उम्र हो गई है, तो सबसे पहले इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाए। तो सबसे पहले यहाँ गोविंद का उपनयन संस्कार करवाया गया, जिसको बोलते हैं जनेऊ। अब यहाँ कौन मुंडन कर रहा है, कौन संस्कार कर रहा है, रह गोविंद को मैया यशोदा याद आती है। यहाँ पर मुंडन संस्कार हुआ। एक बात और हुई कि इन बालकों को शिक्षा के लिए कहाँ भेजा जाए। जब पता लगाया तो सबसे अच्छा विद्यालय था संदीपनी महाराज का, जिसको कहते हैं आमंतिकापुरी उज्जैन। कृष्ण और बलराम को संदीपनी महाराज के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया, जिसका नाम है आमंतिकापुरी। कुछ ही समय में यहाँ पर कृष्ण बलराम ने विद्याओं का अध्ययन किया। वहीं सुदामा नाम के विप्र से मित्रता हो गई। विद्या अध्ययन करने के बाद गोविंद ने अपने गुरु जी से कहा, महाराज यदि कोई गुरु दक्षिणा बनती हो तो आप कृपा करके बताएं। तो गुरु जी ने कहा, तुम्हारे जैसे शिष्य मिल पाना भी सौभाग्य की बात है। तो गुरु माता ने कहा, लाला मेरा एक पुत्र था जो समुद्र में डूब गया था, शायद वो मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। तो गोविंद वहां से समुद्र के पास पहुंचते हैं। समुद्र से बात की, बोले महाराज मेरे पास तो है नहीं, मेरे अंदर शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, उसके पास हो तो मैं जानता नहीं। वहीं गोविंद ने शंखासुर नाम के दैत्य का वध किया। वहीं से पंचजन नाम का शंख प्राप्त किया, और जैसे शंख का निनाद किया यमराज ने सुना, सीधे बाहर आया। बोले प्रभु आपने इतनी बड़ी कृपा की, क्या बात है? तो गोविंद ने कहा, ये बताओ मेरा गुरु पुत्र कहाँ है? बोले महाराज जो भी यहाँ आता है अपने कर्मों के हिसाब से आता है। गोविंद ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो मेरा गुरु पुत्र चाहिए। तो गोविंद ने वही गुरु पुत्र ला करके गुरु माता को प्रदान किया, और पुनः मथुरा में आ गए। जब यहाँ से पुनः मथुरा में आए, आज गोविंद के लिए मैया देवकी ने बहुत सुंदर पकवान बनाए हैं। आज गोविंद को रह रहे मैया यशोदा याद आती है। गोविंद किसी से बात नहीं करते, एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। तो मैया देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि जिस दिन से लाला पढ़ करके आया है तो पता नहीं लाला का मन ही नहीं लगता। तो वसुदेव जी ने कहा, देवी लाला को तो मैंने भी गोद में नहीं खिलाया, लाला की आदतों से तो मैं भी परिचय नहीं हूँ।
तो वहीं पर उद्धव जी को भेजा, बोले आप लाला की मन स्थिति के बारे में चर्चा करो। उद्धव जी ने गोविंद को प्रणाम किया, बोले लाला हम मथुरा वासियों से कोई गलती हुई क्या? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्या बात है, तुम्हें इतनी चिंता किस बात की सजा रही है? थोड़ा सा आप लोग शांति बना के रखें, क्योंकि बारात का टाइम हो चुका है, मुझे भी पता है। अपन 10-5 मिनट के अंदर बाराती बन लेंगे और बढ़िया बढ़िया धूमधाम से बाजे गाजे के साथ में बारात में चलेंगे, क्योंकि बारात जाने का टाइम यही होता है। क्योंकि आजकल की जो बारातें हैं तो शायद है कि दिन डूबने के बाद जाती हैं। थोड़ा सा आप लोग शांति बना करके रखें। यहाँ पर उद्धव जी ने कहा हम मथुरा वासियों से कोई गलती हुई बिल्कुल नहीं। बोले क्या बात है? तो गोविंद ने कहा उद्धव मैं एक दिन भी यदि जरा सा दूध कम पीता था तो मैया सारे वैदों को बुला लेती थी कि आज मेरे लाला ने दूध कम पिया, क्या बात है? और मैं परसों की कह करके आया था, आज तक मैं गया नहीं, मैंने कितना बड़ा अन्याय किया है। बोले अच्छा, इसका मतलब तुम्हें ब्रजवासियों की याद आ रही है? बोले एक बार जाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं वेद लक्षण वाणी का प्रयोग करूंगा, तो वहां के ग्वार ग्वालिया क्या जानेंगे? गोविंद ने कहा अच्छा, जिसने परम परमात्मा को पुतली की तरह हटा, कठपुतली की तरह नचा दिया उद्धव, उनसे तुम ग्वार ग्वालिया समझते हो? बोले एक बार तो जाओ। बोले ठीक है जाऊंगा, पर 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। गोविंद ने कहा इस समय बताएगा कि तुम 1 घंटा रुकते हो कि 10 दिन रुकते हो, आखिर जाओ तो सही एक बार। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत Oh,
जब यहाँ से उद्धव जी ने कहा ठीक है, मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। बोले ठीक है, एक बार जाओ अब सही। उद्धव ने वृंदावन जाने का जब प्रस्थान किया तो गोविंद ने अपना पटका दिया। बोले आप इसको ओढ़ कर इसको डाल करके जाइएगा। हो सकता है कि मेरे अलावा ब्रजवासी तुमसे बात भी ना करें। उद्धव ने रस सजाया। जब वृंदावन के लिए प्रस्थान किए तो ब्रजवासी सुबह से लेकर के शाम तक मथुरा के मार्ग में बैठते थे, क्योंकि गोविंद कह करके आए थे कि परसों आ जाऊंगा। बरसों बीत गए, कभी परसों आया ही नहीं। आज की बात कल आएगा, फिर कल की बात कल आएगा, परसों कभी नहीं आया। जब आज वही रथ आता दिखा तो ब्रजवासियों के मन में लगा कि आज लाला आ रहा है। जब उद्धव जी को आते देखा, उद्धव जी ने कहा भैया जी जय श्री कृष्ण। पहले तो बात नहीं किया, फिर उद्धव ने कहा भैया जी जय श्री कृष्ण। मैं मथुरा से आया हूँ, गोपियों से मिलना चाहता हूँ और नंद रानी से भी मिलना चाहता हूँ। बोले वाह लाला, याद भी आई तो इतने दिन के बाद, आज यदि भेजा भी तो किसको? बोले भैया क्या मुझे नंद रानी का महल बता सकते हो? मैं दर्शन करना चाहता हूँ। बोले उद्धव, ये कोई पनारा नहीं बह रहा, कोई नाला नहीं बह रहा, ब्रजवासियों के नेत्रों से निकलने वाली धार बह रही है। जहां ये रुक जाए वही समझ लेना कि वही नंद रानी का महल है। जब वहां से उद्धव जी पहुंचते हैं नंद रानी के महल पर, तो मैया यशोदा माला जप रहे थे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैया यशोदा को प्रणाम किया। बोले मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ। तो मैया यशोदा ने कहा लाला, अरे भैया धीरे बोलो, अभी अभी मैंने लाला को सुलाया है। तो उद्धव को जो ज्ञान था फुलड़िया बन गया। बोले हे भगवान, अभी अभी तो मैं गोविंद को मथुरा छोड़ करके आया हूँ, और मैया कहती है मैंने अभी भी सुलाया है। बोले धीरे बोलो। वहां से मैया यशोदा उद्धव का हाथ पकड़ करके वही गोविंद के पालने में लेकर के जाती है। जब सुना पालना देखती है तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है। बोले रे मैं कैसी बावरी हो गई उद्धव। बोले उद्धव, कभी कभी तो मुझे लाला की वो लीलाएं याद आती हैं कि मैं क्या बताऊं। एक बार मैं माखन भिगो रही थी, तो मैंने जैसे लाला के हाथ में बेसन की रोटी थी, तो वहीं से कहीं से उड़ता उड़ता कौवा आया और लाला के हाथ से माखन की रोटी ले गया। तो लाला मचल गया। बोले मैं वही रोटी लूंगा और मैं कौवा से युद्ध करूंगा। कि धूल धरे अंग लोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर नर चोटी। कि खेलत खाती फिरे अंगना, सज फिर जिन बाजत पीर कछोटी। कि वा छबिर सिखान बिलोकत, वरुण काम कला निधि रोटी। कि काजी के भागी कहाँ गहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। और जब मुझे लाला की ये याद आती है तो लगता है कि प्राण क्यों संचरित है मेरे अंदर, प्राण क्यों टुके हैं। आज उद्धव को सुंदर नंद भवन में सुंदर यथा प्रस्थान करवाया गया। बाबा नंद ने कहा भैया उद्धव कैसे आए हो? तब यहाँ पर उद्धव ने कहा कि आप एक काम करो, जो ये कृष्ण है ना
इसको ब्रह्म मानो, ये साक्षात ब्रह्म है। तो बाबा नंद ने कहा भैया उद्धव तू किस ब्रह्म की बात कर रहा है? एक बार तो ऊखर में बंधे बंधे रो रहा था तो मैंने स्वयं छुड़वाया था। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खसक गई। हे भगवान क्या बात करूं, मेरे पास कुछ शब्द कोश ही नहीं है। बोले मैं प्रणाम करता हूं आपको, मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं। जब यहाँ उद्धव एक सरोवर में गोपियों के पास जाते हैं तो हजारों गोपियां बीच में राधा जी बैठी हुई है। सब अपने अपने सपने की बात करते हैं। लाडली जी आज क्या हुआ कि आज मैं जल भर रही थी तो मैंने कहा लाला मुझे उठाए दो, तब तक मेरी नींद खुल गई। एक गोपी कहती आज मैं गैया धोने के लिए जैसे पहुंची तब तक लाला बछड़ा छोड़कर चले गए। सब आपस में अपने सपने की बात करते हैं। जब अपने अपने सपने की बात करती हैं तो गोपियां कहती हैं क्यों लाडली जी कभी आपको सपना नहीं आया? तो किशोरी जी कहती है अरे जब मुझे नींद ही नहीं आई तो सपना क्या आएगा? कि पश्यन्त्वपिने पश्यन्त्या कान्तं न्यस्ता सखियो सीताः अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रापितैरिं। अरे जब मुझे निद्रा ही नहीं आई तो सपन की बात क्या बताऊं? उद्धव ने कहा हे भगवान गोविंद को गए कितने दिन गए और ये कह रही हैं कि मुझे नींद ही नहीं आई। उद्धव का ज्ञान गुदड़िया हो गया। कभी कभी प्रेम में भक्त भगवान को उल्टा सीधा कहता है जब नाराज होता है। वहीं पर एक उड़ता उड़ता भौरा आया, बोले आज के बाद कभी काले से प्रेम नहीं करेंगे। ये जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं। अरे सूर पंखा तो बेचारी स्वयंवर के लिए गई, उसकी नाक कान काट लिए, ये अच्छी बात है। राजा शिवी ने प्रेम किया तो क्या हुआ? राजा बलि ने प्रेम किया तो बौना बन करके 3 पर धरती में सब कुछ ले लिया। ये जितने काले होते हैं सब बदमाश होते हैं। आज के बाद कभी प्रेम नहीं करना। वहां पर एक उड़ता उड़ता भौरा आया, उसके मूंछों में कुमकुम लगा था। बोले ये भी वही कपटी कृष्ण का मित्र होगा क्योंकि कुमकुम लगा हुआ है। एक गोपी कहते रे इस तरह क्यों बोलती है? शायद जाकर के इसने गोविंद से बता दिया तब सब कहती है भैया ये चर्चा मत करना। इस प्रकार से उद्धव ने कहा जो आप लोग फालतू की बात करती हैं, आप जो फालतू की बात कर रही हैं तो अपना जीवन कृष्ण में बनाओ, कृष्ण को ब्रह्म मानो। तो गोपियां यहाँ कहती हैं मन न रहे 10-20 बूथो, मन न रहे 10-20 बूथो, मन न भये 10-20 बूथो, मन न भये 10-20 एक हको रयो श्याम संग लेके हको तो भयो
सब ही माधव बिनु शिथिल भई, सब ही माधव बिनु चढ़ाते विनोती, चढ़ाते विनोती, उधरो बनना भय दशमी, उधरो बनना भय दशमी, इस प्रकार से गोपियां कहती उद्धव तुम किस मन की बात कर रहे हो? एक हाथों तो गयो श्याम संग, अब के राधा की एक मन था तो श्याम संग चला गया, दूसरा हम कहाँ से लाए? तुम किस मन की बात कर रहे हो? उद्धव का ज्ञान उदड़िया बन गया। उद्धव ने प्रणाम किया, बोले जो मैं आम सोच करके आया था आप नहीं हो। ब्रज को प्रणाम करके उद्धव तो यहाँ से आश्वासन दे करके गए कि दिन बाद में डूबेगा, मैं गोविंद को यहाँ लेकर के आऊंगा। जब उद्धव यहाँ से मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं तो गोविंद ने कहे ज्ञानी जी क्या हुआ? बोले महाराज कम से कम जले में नमक को मत छिड़को, ये पूछो क्या नहीं हुआ। उन्होंने कहा गोविंद मैंने तुम्हारे जैसे निष्ठुर नहीं देखा। बोले क्यों? बोले मैया यशोदा की सर्व शक्ति चली गई, जो वहां की पशु पक्षी है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तपस्या में बैठ गए हो। गोविंद ने कहा उद्धव ज्ञानी तो हो, शायद ज्ञानी हो और जैसे भक्त है, ज्ञानी तो है और भक्त नहीं है, मान लीजिए तो पंग माना जाएगा। बोले तो ज्ञानी तो थे पर भक्त नहीं थे, भक्ति नहीं थी, तो कम से कम तुम्हें आवाज तो हुआ। गोविंद ने कहा एक काम करो उद्धव, नेत्र बंद करो। जब उद्धव ने नेत्र बंद किया तो एक तरफ हजारों गोपियां और एक तरफ राधा। बोले मैं इनके बिगड़ नहीं रह सकता। इस प्रकार से जब यहाँ पर आज गोविंद ने कंस का उद्धार किया तो कंस की पत्नी ने अस्थि और प्रस्थि रुदन करने लगी। जरासंध के पास पहुंची तो जरासंध ने यहाँ पर पूरे मथुरा चढ़ाई कर दी। एक बार नहीं 17 बार चढ़ाई की। तो गोविंद ने बलराम जी से कहा भैया एक काम करो, यहाँ से भाग चले। बोले क्या बात कर रहे हो? हम चंद्रवंशी क्षत्रिय भाग जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? बोले देखो भैया माखन चोर चीर चोर लोग कहते हैं, एक नाम और पड़ेगा। जब वहां गोविंद वहां से भागे तो जरासंध ने हल्ला मचाया, रणछोड़। तो गोविंद का एक नाम पड़ गया, बोल रणछोड़ता है भगवान की जय हो। यहाँ एक बार नहीं 17 बार गोविंद ने हराया। अगली बार यहाँ पर कालियावन नाम का राक्षस आया, प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा भस्म कराया। प्रभु ने 17 बार जरासंध को हराया, 18वीं बार खुद हार गए। अब देवती जी का विवाह बलराम जी से हुआ। यहाँ पर गोविंद ने सोचा कि हमारा भी विवाह होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अब तैयार हो जाओ, बारात की तैयारी हो चुकी है। क्योंकि बारात का टाइम हो चुका है, ऐसे ही टाइम में जो बारात जाती है काहे को देरीदारी करें भाई। जितनी जल्दी बारात जाएगी उतनी जल्दी दरवाजा चार होगा, उतनी जल्दी विदाई होगी। अच्छा ये बताओ आप लोग बाराती है कि घराती? कितने लोग बारात में हाथ उठाइए, कितने लोग हो? बारात में बहुत कम आदमी है, इसका मतलब सब घराती है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बाराती हैं तो हम ही बाराती बन जाएंगे। भाई किसी न किसी को तो बनना पड़ेगा। जब तक घराती बाराती नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा?
तो कुंदनपुर के महाराज हैं, उनका नाम है महाराज भीष्मक। महाराज भीष्मक कुंदनपुर के राजा हैं। एक ये मन में विचार है कि मेरे घर सुंदर पुत्री हो जाती तो कितना अच्छा रहता। क्योंकि आजकल यदि किसी सबसे ज्यादा माथा फनकता है तो माताओं का पुत्रियों से। एक बात और जान लीजिए, लक्ष्मी का जन्म कभी गर्भ से नहीं हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी वहां से प्रकट हुई। महाराज जनक के यहाँ भूमि से। कई लोग कहते हैं भैया फलाना व्यक्ति लक्ष्मीपति है, मैं नहीं मानता ना। लक्ष्मी को आप पुत्री मान सकते हैं, लक्ष्मी को आप बहन मान सकते हैं। लक्ष्मी का पति नारायण के अलावा आज तक कोई हुआ ही नहीं है। कि राजा शीर भीष्म को नाम विदर्भाधिपत महान। तस्य पंचा भवान पुत्राः कन्यैक जबराननम्। राजा शीर भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान। विदर्भ देश के भीष्मक जी महाराज, उनके कोई बालक नहीं है, वो बालिका नहीं है। 4 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्माली, पर पुत्री नहीं है। एक दिन सैर करते राष्ट्रीय मार्ग में जा रहे थे कि कंवल पंतों में एक सुंदर सी कन्या मिल गई। उसी को अपने घर लेकर के आए और कन्या को सुंदर पढ़ाया लिखाया। और कन्या सुपक्ष जब हुई तो भीष्मक जी महाराज ने सोचा कि क्यों ना मैं इसका कहीं विवाह करता हूं। तो नारद जी ने यहाँ पर खूब गोविंद के गुणगान किए और गोविंद के पास जाकर के महारानी रुक्मिणी के गुणगान किए। एक दिन रुक्मी बोला, पिताजी आप जो ये शादी खोज रहे हैं बहुत दिन हो गया, बंद करिए, अब तो मैं शादी खोजता हूँ। बोले ठीक है। तो एक काम करो, ये जो स्वयंवर है तो सिर्फ ये नाटक होगा। आप रुक्मिणी से कहें कि सिर्फ शिशुपाल का वर्ण करेगी। रुक्मिणी ने कहा, हे भगवान, मेरी मृत्यु भले हो जाए पर मैं शिशुपाल का वर्ण कभी नहीं कर सकती। तो यही समाचार रुक्मिणी ने अपनी भाभी को बताया। तो भाभी ने कहा, चिंता करने की बात नहीं है, सुंदर पत्र लिख दो, द्वारकाधीश तक भेज दो। क्योंकि उस समय टेलीफोन का जमाना नहीं था, पत्र का जमाना था। ये तो टेलीफोन का जमाना अभी हो गया है। तो यहाँ महारानी रुक्मिणी ने सुंदर कलम उठाया, सुंदर 7 श्लोकों का पत्र लिखती हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हतो गीतापम् रूपं दृशां दशामतमखिलाभिलाभम् यच्युता विशत् चेत्रपप्रपं मे। हे प्रभु, पत्र भी लिख रही है, जवाब भी दे रही है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। हे प्रभु, आज तक मैंने आपको देखा नहीं, सिर्फ आपको आज तक मैंने कानों से श्रवण किया है। और दूसरे श्लोक में क्या लिखती है कि आप ये सोचें कि मैं आऊंगा तो कैसे आऊंगा, आपका हरण करूंगा तो कैसे हरण करूंगा। तुम मुकुंद महती कुल रूप शीलम
विद्या धाम तुल्यम। वो पढ़ लीजिए, टाइम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस 2 मिनट की कथा है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट। यहाँ पर पंडित जी ने कहा, गोविंद जितनी जल्दी हो सके तो आप पत्र पढ़ लीजिए, समय मत लगाइए क्योंकि समय बहुत कम है। तो गोविंद ने कहा, महाराज आप ही पढ़ करके सुना दीजिए। बोले, प्रभु ये आपका प्राइवेट पत्र है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? बोले, आज तक मैंने ब्राह्मणों से किसी भी प्रकार का राज्य नहीं छिपाया, आप जैसा हो इस पत्र को पढ़ करके सुनाए। तो पंडित जी ने सुंदर पत्र पढ़ करके सुनाया। अब रुक्मणी महारानी वहां पर ख्यालों में खोई हुई है। हे भगवान, पंडित जी को मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, सत्संग में पापी चलाई, सतगुरु ने सदाई, सतगुरु ने बुला के हमें
भक्ति का सुरमा में आप में लगाओगी, भक्ति का सुरमा में आप में लगाओगी, भक्ति का सुरमा में आप में लगाओगी, हरि लगाओगी, दुनिया से हाथ उनकी हो जाओगी, दुनिया से हाथ उनकी हो जाओगी, भक्ति का सुरमा में आप में लगाओगी, भक्ति का सुरमा में आप में लगाओगी, दुनिया से हाथ उनकी हो जाओगी, दुनिया से हाथ उनकी हो जाओगी, सतगुरु मुझे चाहो लड़की भगवान की जय हो। जब यहाँ पर भारत वर्ष की माला जयमाल करना, दोनों को खड़े करके ऐसे जयमाल होता। कस्तूरी तिलकम ललाटंके वक्षस्थले वहतवान् नासाग्रे वयोतिकं लहतरे सेनोदरे। एक दूसरे को सर्वांगे हरिचंद्रम बलहृदं कंठे जमोत्तारणे गोपाल श्री परमेश्वरो जयते गोपाल चूड़ामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम मुरलीकाक्षो मंगलाय तरे। सुंदर भजनों का आनंद लेते हुए और अपने सामग्री लेकर के आ जाए। सबको मिलो सबको भोले बाबे हरि राम की जय हो। मोटे के तू ओ मीठे मीठे बैन के तू सौंदरी सलोनी सूरत के तू प्यारे प्यारे मोहनी मूरत के तू न डर गए मेरे भाग्य बिहारी से, हमें न डर गए मेरे कुल बिहारी से, और उन्नीस में ना डर गए, उन्नीस में ना डर गए
Hey!
के आज हीरापुर ग्राम में भगवान का सुंदर विवाह प्रसंग चल रहा है, तो इसमें सभी भक्त बंधु एक एक करके आकर के करके जाए और पाप ज्यादा परेशान ना करे। हाँ, लेकिन भीड़ ना मचाए।
किसी किसी को नसीब होता है। आज हमारे हीरापुर ग्राम परम पूज्य व्यासी महाराज के पावन मुखारबिंद से सुंदर कथा चल रही है और इसमें हमारे को कथाएं विमान है और सभी हीरापुर ग्रामवासी क्षेत्रवासी है। सबको मैया लखवाड़ी जी का भाव पखारने का कन्यादान देने का सौभाग्य मिला है। जब लोग आज हमारे ही सभी में कन्या के दान करने का सौभाग्य बड़े सौभाग्यशाली है बहुत सुंदर भजन सुने हीरापुर में हीरा सो लगे ठाकुर जुआन मेरा जे मोरे लाल हीरापुर में हीरा सो लगे ठाकुर जुआन मेरा जे मंदिर
चाहिए तो कोई कहता है मेरा काम होना चाहिए, मगर काम के साथ साथ कुछ दाम होना चाहिए। मैं कहता हूँ यारो, इस श्री गुरुवर परम पूज्य रामराज जी महाराज का सबको ज्ञान होना चाहिए। जय हो। भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। भगवत भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की जय हो। कहना है एक दूसरे के बारे में भगवान जब भगवान का वास हो जाता है यहाँ तो व्यक्ति को कैसा लगता है राधे राधे कृष्णा झूले सबरी कृष्णा। कहाँ राधे कृष्णा का वास हो जाता है वहाँ एक दूसरे से उमेश भावना दूर हो जाती है। तो यही कहना है कि भगवान ज्ञान लेना दिया। राधे राधे कृष्णा आरती करेंगे। आरती के बाद भजन में पाने वाले कुछ माताओं को जरूरी है। तुम्हारे हीरा
का तात्पर्य कल के पावन में प्रसंग में पूज्य महाराज श्री जी के मृगवाणी के द्वारा हम लोग भगवान के 16,108 विवाहों की कथा श्रवण करेंगे। राजा जनक की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान के परम मित्र सुदामा जी की कथा श्रवण करेंगे। तो आप लोगों को सभी को ज्ञात है कि सुदामा जी द्वारिकापुरी गए थे और कुछ ना कुछ ले करके गए थे द्वारिकापुरी में कृष्ण भगवान को भेंट करने के लिए। तो आप लोग भी तंदूर लेकर के चावल लेकर के आएंगे और भागवत महारानी में अर्पण करेंगे। वही तंदूर काल सबको लोगों को व्यासपीठ से आप लोगों को प्रदान होगा आरती के बाद। और आरती के बाद हवन भी है कल। तो कल की कथा जो है तो ठीक 2 बजे चालू हो जाएगी और 5 बजे विश्राम हो जाएगी। और इसके पहले थोड़ा शांत रहे भैया, माइक वाले जो भी बोल रहे हैं फिर बोल लेना गा लेना। तो ये डॉक्टर